HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये किस बला का नाम है? इसकी वैक्सीन बच्चियों को करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्यों करवानी चाहिए? वजह क्या है? अगर ये बीमारी किस हद तक खतरनाक हो सकती है? अगर ये बीमारी बच्चियों को पैदा हो तो अलामात क्या जाहिर होती हैं? अगर ये बीमारी बच्चियों को लगे तो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? इस टॉपिक पे आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा। फिर इस वैक्सीन जो अब पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, तो इसके बारे में अफवाहें क्या हैं? एक अफवाह ये है कि जी ये बांझपन पैदा कर देती है। दूसरी अफवाह ये है कि ये बच्चियों को जल्दी जवान कर देती है। तीसरी अफवाह है ये यूरोप का पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा है कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। चौथी अफवाह ये है कि ये वैक्सीन अभी तैयार हुई है और ये ट्रायल बेस के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को चुना गया, जी इन पे ट्रायल कर दो, सही हुई सेफ हुई तो अपने इलाकों में करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे। ये एक अफवाह है। पांचवी अफवाह ये है कि ये जो सर्विकल कैंसर बताया जा रहा है, जो वेजाइनल कैंसर बताया जा रहा है, ये तो पाकिस्तान के अंदर होता ही नहीं, इसलिए हमारी खवातीन को इसकी जरूरत ही नहीं। तो इन सारी चीजों का जवाब आज की वीडियो के अंदर दूंगा। और ये पाकिस्तान के अंदर अब वैक्सीन क्यों हो रही है, पहले इसका नाम नहीं था, इन सारी चीजों को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कॉलेज के अंदर बैठा हुआ था, क्रिकेट का मैच चल रहा है, साथ एक भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने वीडियो ओपन की जिसमें कुछ बच्चियां कॉलेज की हैं और वो अपना शोगल मेला कर रही हैं, कोई खेल कूद रही हैं। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि इनको ये वैक्सीन जो अब लग रही है उसका असर है। ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर लिखा हुआ है वैक्सीन का असर ही है। कोई एक और वीडियो जहां पे कोई गैस लीकेज का वाकया पेश आया, बच्चियां बेहोश हुई और किसी ने लिखा कि यहाँ पे रेप केसेस हुए हैं इन बच्चियों के साथ, और किसी ने ऊपर लिख दिया कि ये HPV वैक्सीन का जो असरात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि ताकि ये वैक्सीन ना लगवाई जाए। अच्छा, अब जी बात शुरू करते हैं कि जी वायरस है क्या। HPV ये जो पैपिलोमा वायरस है जानवरों के अंदर भी होता है और इंसानों के अंदर भी होता है। जानवरों के अंदर इसका नाम बोवाइन पैपिलोमा वायरस, इक्वाइन पैपिलोमा वायरस, इसके बाद अपना जो भेड़े हैं उनके अंदर भी ओवाइन पैपिलोमा वायरस, केनाइन कुत्तों के अंदर भी केनाइन पैपिलोमा वायरस। तो इस तरह जानवरों के अंदर भी ये पैपिलोमा वायरस होता है। इस तरह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी ये इंसानों को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। करता क्या है जी, ये जो औरत है, फीमेल है, लड़की है, उसकी जो बच्चादानी है उसके मुंह को कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो उस हिस्से पे ये कैंसर बनाता है, ट्यूमर बनाता है, फिर आगे चलता है तो इस तरह ये नुकसान पहुंचाता है। जो पेशाब करने की जगह है, बड़े पेशाब करने की जगह है, वहां पे भी ये कैंसर की वजह बनता है। इसके अलावा गले का, थ्रोट का कैंसर की भी ये वजह बनता है। जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल का हो, फीमेल का हो, जो उज़्व तनासल जिसे हम कह सकते हैं, तो इनके ऊपर वार्ड्स, कोई दाने शाने भी ये बनाता है। ये है जी इस वायरस का जो असर है जिस्म के ऊपर। शुरू में ये इन्फेक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता है तो फिर ये कैंसर जैसी मूजी मर्ज का बायस बन जाता है। 100 से ज्यादा इस वायरस की टाइप्स हैं, लेकिन जो वैक्सीन हो रही है वो टाइप 16 की हो रही है और टाइप 18 की हो रही है। वजह क्या है? ये ज्यादा खतरनाक हैं, ये हाई रिस्क पे हैं। जो टाइप और भी वैक्सीन होती है वो टाइप 6 की और 11 की होती है, लेकिन वो कम वैक्सीन होती है क्योंकि वो लो रिस्क हैं, ज्यादा खतरे वाले नहीं हैं। आमतौर पे ये वैक्सीन 11 से 12 साल लिखा हुआ है या 9 से 14 साल, इनके दरमियान ये वैक्सीन करवाई जाती है। असल जो है ये वजह है कि इससे इस उम्र पे क्यों करवानी है, उसकी वजह है कि इस उम्र पे करवाएंगे तो इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर पैदा होगी। अगर हम 9 से 14 साल की उम्र पे करवाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए 2 डोज लगवानी पड़ेगी। अगर 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़की को लगाई जाएगी तो ये 3 डोज लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा उम्र पे वैक्सीन की इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफत लेट बनती है, तो 3 डोज लगानी पड़ेंगी। अच्छा जी, क्या ये लड़कों और लड़कियों दोनों को लगानी है, सिर्फ लड़कियों को लगानी है? रिकमेंड यही है कि ये लड़कों को भी हो और लड़कियों को भी लगे। अभी वक्ती तौर पे ये सिर्फ लड़कियों को लग रही है,
क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दूसरे कंट्रीज की तरफ से हमें ये डोनेट की गई है। तो अभी फिलहाल ये इसकी डोजें कम हैं, तो ये लड़कियों के लिए लग रही है। अच्छा, ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है? ये वायरस मिलाप से, इंटरकोर्स से, सेक्स करने से फैलता है। तो मर्दों में भी ये जो उज़्वे तनासल है, पीनस है, उसके ऊपर वार्ड्स का बन जाना, बड़े बड़े दानों का बन जाना, ये बीमारी की वजह है। दूसरा, मर्दों को ये क्यों होने चाहिए कि मर्द जब इंटरकोर्स करेगा, मिलाप करेगा, तो मर्द से ये दूसरी जो औरत है उस तक भी ये इसका फैलाव हो सकता है। अच्छा जी, शुरू में ये वायरस जब इंटरकोर्स होगा, मिलाप होगा, तो क्या कैंसर फैल जाएगा? नहीं, कैंसर नहीं फैलेगा। ये इन्फेक्शन, ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलेगा, वायरस फैलेगा। कैंसर कैसे होता है? 1 से 2 साल के अंदर ये वायरस जो इन्फेक्शन हुआ है ये खत्म भी हो सकता है, लेकिन 15 से 20 साल का दौरानिया इसके बाद ये कैंसर की शक्ल ले जाता है। तब फिर इसको या सर्जिकली रिमूव किया जाता है या अल्लाह ना करे ये लाइलाज भी हो सकता है। जब एक औरत जिसे ये पेपिलोमा वायरस हो गया है, कैंसर हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, अब उसकी अलामात क्या होंगी? अलामात होंगी जी, इंटरकोर्स, मिलाप के बाद बहुत ज्यादा खून का आना, अगर पीरियड्स आए हैं तो उसके दौरान बहुत ज्यादा खून का आना। अच्छा जी, उसके बाद विजाइना से वैसे ही बदबूदार जो डिस्चार्ज है, लेसदार मादा है, उसका निकलते रहना, ये अलामत है। पीरियड्स का बहुत ज्यादा देर तक रहना, हैवी पीरियड का रहना, या फिर पीरियड्स के दरमियान बहुत ज्यादा पेन का होना, जो लोअर बैक का एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा पेन का होना, टांगों में सोजिश का होना और पेशाब के अंदर खून का आना, ये सारी अलामात हैं। अगर इससे मुतासर हो तो इस वैक्सीन को लाजमी करवाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अब क्यों हो रही है जी? गरीब मुल्क है, खुद ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं करते, प्राइवेट तौर पे करवाएं तो 14 से 15 हज़ार तक ये वैक्सीन होती है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ मजीद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गरीब ममालिक को ये वैक्सीन डोनेट करती हैं ताकि उनके जो लोग हैं इस बीमारी से बच सकें। पहले भी वैक्सीन डोनेट की जाती हैं, अब इस वैक्सीन की बारी आई है। तो क्या ये पाकिस्तान में सिर्फ हो रही है वैक्सीन? नहीं, ये 100 से ज्यादा ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिनमें यूएई भी शामिल है, इस्लामिक कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें मलेशिया भी शामिल है, इंडिया में ये वैक्सीन लग रही है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, आप पढ़ते जाएं। इन सब ममालिक में ये वैक्सीन या लग चुकी है या लग रही है, मुसलसल अवेलेबल है। लेकिन हमारे जैसा जो गरीब मुल्क है इसमें ये वैक्सीन पहली बार आई है, इस वजह से इसका जो है हाइप ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इस वैक्सीन को जी लगवाना चाहिए। अब अफवाहें ये हैं जिनकी डर की वजह से लोग लगवाते नहीं हैं, वो जी कहते हैं जी बांझपन पैदा हो जाएगा। दुनिया ने लगवा ली, कोई बांझपन पैदा नहीं हुआ। यूरोप का प्रोपेगेंडा है जी पॉपुलेशन को कंट्रोल। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, लिखी हुई थी कि अगर यूरोप वालों ने पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होती तो जितना हम खाली पैनाडॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस पैनाडॉल में इस तरह की कोई चीज मिला दी जाती तो अब तक हमारी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जानी थी, खत्म हो जानी थी। तो ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वैक्सीन करवानी चाहिए, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा जी, अफवाह है जी ये अनटेस्टेड है, अनसेफ है, अभी हम पे ये टेस्ट की जा रही है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि दुनिया ये वैक्सीन लगवा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग जो हैं ये वैक्सीन 100 से ज्यादा ममालिक ये वैक्सीन करवा चुके हैं। हमारी बारी अब आ रही है इस वैक्सीन की। अच्छा जी, कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर सर्वाइकल कैंसर नहीं है। सर्वाइकल कैंसर जो है बच्चादानी के मुंह का जो हिस्सा है उसे सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर जो है तीसरे नंबर पे ऐसा कैंसर है जो औरतों के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है वो छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रसोलियां जो बन जाती हैं छाती के अंदर, वो हैं। ये तीसरे नंबर पे ऐसा कैंसर की ऐसी टाइप है जो औरतों के अंदर पाई जाती है। तो इसकी जो हल है वो वैक्सीन ही है। इसलिए वैक्सीन, इन अफवाहों पे आप गौर ना करें, वैक्सीन लाजमी करवाएं। 9 से जो 14 साल की उम्र है इस पे ये वैक्सीन जल्दी असर करती है, इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफत बन जाती है। जिंदगी में सिर्फ 2 बार लगवानी है,
کرونا ویکسین بھی جب آئی تھی تو اس طرح کی افواہیں تھی جی بانجھ پن پیدا ہو جائے گی، انفرٹیلٹی پیدا ہو جائے گی، بچے جلدی جوان ہو جائیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ویکسین جو ہے یہ لازمی کروانی چاہیے۔ الحمدللہ ادارے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اور دنیا نے یہ ویکسین کروا لی ہے، ہمیں بھی کروا کے ان جو مرض ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ سال کے اندر غالباً کسی ایک ایریا میں بتایا جا رہا تھا کہ 3500 کے اتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔